हे कृपा पुत्र, असारता के अपशिष्ट से, अपनी आज्ञा की माटी से मैंने तुझे अस्तित्व दिया और अस्तित्व में आए प्रत्येक अणु तथा सभी सृजित वस्तुओं के सार तुम्हारे प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए। इस प्रकार इसके पूर्व की तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया, मैंने तुम्हारे लिए अमृत सदृश दूध के सोते निर्धारित कर दिए, तुम्हारी देखभाल के लिए ममतामयी आंखें दी और तुम्हें प्रेम करने के लिए हृदय दिए। अपनी प्रेमपूर्ण कृपालुता के कारण ही अपनी करुणा की छाव तले मैंने तुम्हारा लालन पालन किया और अपनी कृपा और अनुकंपा के सार के सहारे तुम्हारा सार संभाल किया। इतना सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल एक था कि तू मेरे शाश्वत साम्राज्य और अदृश्य उपहारों को पाने के योग्य बन सके। फिर भी तू असावधान रहा और जब तूने विकास की अवस्था प्राप्त की तब मेरे सभी उपहारों के प्रति उदासीन बन बैठा और स्वयं को अपनी ही व्यर्थ कल्पनाओं में व्यस्त कर लिया और उसी में कुछ इस कदर खो गया कि अपने परम मित्र की राह बिसरा बैठा और उससे विमुख होकर मेरे शत्रु की शरण में चला गया। इस पवित्र लेख में ईश्वर यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे जन्म से भी पहले हमारी सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था कर दी गई थी। माँ का स्नेह, पालन पोषण करने वाली आंखें, प्रेम करने वाले हृदय और जीवन के लिए आवश्यक साधन, यह सब इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में कितना मूल्यवान है। बहाई शिक्षाएं बताती हैं कि मानव आत्मा ईश्वर की एक अमूल्य निधि है, जिसे इस संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि वह आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। इस लेख का केंद्रीय संदेश यह है कि ईश्वर ने हमें केवल सांसारिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि अपने शाश्वत साम्राज्य और अदृश्य उपहारों के योग्य बनने के लिए रचा है। हमारा वास्तविक उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि सत्य की खोज, प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक परिपक्वता है। किंतु ईश्वर करुणा के साथ यह भी कहते हैं कि मनुष्य अक्सर असावधान हो जाता है। जब वह परिपक्वता की अवस्था में पहुंचता है, तब वह ईश्वर के उपहारों को भूलकर अपनी ही कल्पनाओं, इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों में उलझ जाता है। बहाई शिक्षाओं में इसे आत्मा का ईश्वर से विमुख होना कहा गया है, जब मनुष्य अपने सच्चे मित्र अर्थात ईश्वर को भूलकर अहंकार और स्वार्थ की राह पकड़ लेता है। अंत में यह पवित्र लेख हमें आत्ममंथन के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम अपने सृजन के उद्देश्य को समझ रहे हैं? क्या हम ईश्वर की दी हुई क्षमताओं का उपयोग आत्मिक विकास और मानवता की सेवा के लिए कर रहे हैं? बहाई शिक्षाओं के अनुसार जागरूकता, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से हम पुनः अपने परम मित्र की ओर लौट सकते हैं और उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए हमें इस संसार में भेजा गया है।